going to class 10, chapter 14, statistic, exercise 14.2. Question number first. The following tables show the age of patient admit in a hospital during a year. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि एक साल का या 1 ईयर्स का एक कैलकुलेट यहाँ पे दिया हुआ, मतलब एक टेबल्स के अकॉर्डिंग कि कितने पेशेंट एक हॉस्पिटल पे एडमिट हुए। एज इन ईयर 5 to 15 6%, 15 to 25 11, ऐसे ही आपके कंटिन्यू दिए हैं। हमें इसमें फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन एबव एंड कंपेयर इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए फर्स्ट हम इसे सॉल्व करने से पहले मॉड के बारे में आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट मॉड, और आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग समझाते हैं कि मॉड के कैसे हम अपने माइंड में रिमाइंड रखें। हम ऑलरेडी लोवेस्ट क्लासों में पढ़ते आए हैं कि जब एक डेटा दिया हुआ होता है जैसे 2 3 4 5 5 2 एंड 3, सो इसमें फाइंड द मॉड। तो मॉड में हम क्या बोलते हैं, जो आपका लार्जेस्ट मतलब एक मैक्सिमम डेटा होती है वही मॉड कहलाती है। इसका मीन्स हुआ कि यहाँ पे आपका मॉड क्या हुआ 3। वैसे ही हमें अब हायर क्लास में इसको फेस करना है। तो एग्जैक्ट कैसे फेस करते हैं, इसमें आपका मॉड का फार्मूला क्या दिया हुआ है उसे हम डिफाइन करेंगे कैसे हुआ। तो मॉड का फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हम अभी लर्न भी करा देंगे आपको, इसे थोड़ा सा समझिए, देखिएगा बस। पहले इसे क्लियर करते हैं एग्जैक्ट है क्या। इसमें हमें देखिए L है यहाँ पे, H। L मीन्स हो गया लोअर लिमिट, H मीन्स तो आप जानते हैं क्लास का जो हाई मतलब एक साइज इंटरवल होता है उसे हम बोलते हैं, यानी क्लास साइज भी बोल सकते हैं ना, क्लास साइज, ओके, या डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अब फोकस करते हैं ये जो आपका फार्मूला है। फार्मूले में आपको दिख रहा है F1 F0 और F2। चलिए ठीक है, अगर हम इसे काउंटिंग में लिखें या नंबर में लिखें, F को थोड़ा देख ले इग्नोर करते हैं, तो हमें नंबर क्या दिख रहा है 1 0 2। क्लियर, चलिए ये भी हो गया। अच्छा अब ये बताइए 0 से पहले यहाँ पे जैसे जनरली अगर हम बात करें, यहाँ पे 0 से पहले क्या दिख रहा है 1, 0 के बाद क्या दिख रहा है 2। ठीक है, इसे असेंडिंग ऑर्डर पे सेट करते हैं। असेंडिंग में इसे हम कैसे लिखेंगे 0 1 2। ठीक है, अब 0 क्या हो गया सबसे लोवेस्ट, देन आफ्टर ग्रेटेस्ट, देन आफ्टर ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब 0 हुआ, ये 1 हुआ, मिडिल में कौन हुआ, ये हुआ मिडिल में जो हुआ वही आपका जो मॉड हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी, यानी F1 जो हुआ वो आपका जो यहाँ मॉड है सबसे हाईएस्ट मॉड है उसका फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। क्लियर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशन फर्स्ट ही करते हैं, थोड़े देख लिए। इसमें देखिए पेशेंट सबसे ज़्यादा कब थे 23, राइट। अब 23 आपका क्या हो गया F1। अगर हम यहीं पे समझें तो ये क्या हो गया F1, राइट। अब F1 का बैक में देखिए क्या आगे लिखा हुआ है, प्रेसीडिंग 0। तो चलिए 0 में चलते हैं। तो 0 मीन्स क्या हुआ, इसके बैक वाला नंबर 21 हो गया आपका F0। और आगे जब जाएंगे सक्सेशन में तो आपका ये बन जाएगा 42 आपका F2। बस क्लियर, यही तो हमें चाहिए था, F0 F1 और F2। यानी इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा हुआ 23। शायद आपको क्लियर हो गया होगा सब बातें। इसका मीन्स हुआ कि जो हमारा मॉड होगा वो क्या कहलाएगा F1। ये बस आप अपने माइंड में रखिएगा बस। F1 अगर आपका क्लियर हुआ तो श्योर है सभी क्लियर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके बैक में आपका F0 हो जाएगा और उसके फ्रंट पे आपका F2 हो जाएगा। ये तो क्लियर हुआ। अब चलिए फार्मूला थोड़ा लर्न करने के लिए भी सोचते हैं कैसे। लर्न करने के लिए थोड़ा साइंस पे चलते हैं। साइंस में आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस हम क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो u आप इनिशियल वेलोसिटी u लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं आप v।
क्लियर। अगर हम इसका डिस्टेंस आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे सर? v माइनस यू। आप अपोजिट करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हम इसमें बात करें, पहले हमें क्या दिया है? 0, फिर F1, फिर F2। अब पहले 2 का तो डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो 2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे? F1 माइनस F0, राइट। अगर आप ये लिख लिए तो आप इसके अपॉन करिए। अब आप इसे फिर से यहाँ लिख दीजिए। लिख लिए? लिखने के बाद आपने कितने टर्म्स लिख लिया? 2 टर्म्स। तो आप यहाँ 2 लग दीजिए, लेकिन ब्रैकेट मत लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेप मतलब आपने किसका यूज़ नहीं किया? 2 का। तो देखिए 2 का आपने यहाँ पे भी किया, और भाई ये भी तो नाराज़ हो जाएगा, तो इससे भी आप लिख लीजिए। बस यही तो फार्मूला हो गया। क्लियर? आपको लर्न भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे क्या कर लीजिए? लोअर लिमिट प्लस इनटू हाइट, या फिर ये समझ लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है। जैसे उसमें था 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू हाइट, वैसे ये जो L प्लस बी है वो फोकस कर लीजिए। मान लीजिए ये हाइट आपका सेम, और बाहर बस आपको वही जो L लिखा हुआ है उसे आप बाहर निकाल लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 है, ओके। तो ये भी आप अपने माइंड से रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हमें मॉड एंड मीडियन दोनों फाइंड करने हैं। तो चलिए पहले मॉड फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मीन भी फाइंड कर लेंगे। सॉरी, मीन। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि जो आपका हाईएस्ट पेशेंट होंगे वो आपका क्या कहलाएगा? मॉड। यही हो गया आपका मॉड। और यहाँ पे हमने इंडिकेट किया F1 हो गया। F1 के बैक में जाएंगे तो प्रेडिसिंग हो जाएगा, और उसके आगे आएंगे तो सक्सीडिंग, वो आपका F2। यानी काउंटिंग में, नंबर में देखिए F1 ये हो गया सेंटर पे 0 और 2। अब इसके, क्योंकि हमको क्लास इंटरवल भी चाहिए, क्यों? क्योंकि मॉड का फार्मूला आपका मॉड इक्वल टू L प्लस, जैसा हमने अभी लर्न आप देखे ही होंगे कैसे फार्मूला हमने बनाए थे। L प्लस हमने बोला था यहाँ पे F1 माइनस F0 लिख दीजिए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। देखिए 23 से स्टार्ट किया तो F1 हुआ, तो F1 से स्टार्ट कर लीजिए, F1 माइनस F0, और इसी को आप फिर से यहाँ पे लिख लीजिए। अब भाई आपने कितने बार लिख लिया? 2, तो आप 2 यहाँ कर दीजिए, और माइनस F2, जो आप यहाँ 2 वही यहाँ भी यूज़ कर लीजिए, इंटू H। इससे आपको कोई वो भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे L की बात है, तो L देखते हैं। L हमारे पास क्या है? तो लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देखते हैं। तो आप यहाँ पे 23 दिया हुआ है, तो 23 के फ्रंट पे ही आपको देखना है, ये नहीं कि आप कहीं से भी फाइंड कर लें लोअर। तो ये तो आपका हायर लिमिट हुआ, और ये आपका लोअर लिमिट। तो ये हुआ आपका लोअर लिमिट, और ये हुआ आपका अपर लिमिट, राइट। तो लोअर लिमिट हमें क्या फाइंड हो गया? 35। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 35। चलिए ये तो क्लियर। अब यहाँ पे L हो गया F1, तो F1 जो आपका मॉड था 23, F0 उसके जस्ट ऊपर ही है 21, एंड F2 14, और भाई हाइट यानी इनके बीच डिस्टेंस, तो 5 और 15 के बीच 10 का डिस्टेंस है, तो 10 आप यहाँ पे कर लीजिए। बस वैल्यू पुट करिए और सॉल्व। तो L हो गया आपका 35 लोअर लिमिट, F1 23 माइनस F0 21। और इसमें तो प्लस होते नहीं है कि आपको कोई फोर्स करना, सभी जगह आपको माइनस ही यूज़ करने हैं। 2F1 F1 आपका 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू हाइट 10। चलिए 35 प्लस ये हो गया आपका 2 ब्रैकेट अपॉन ये 23 3 2 6 23 46 एंड माइनस 415 213 इंटू 10।
35 प्लस 2 अपॉन ये आपका 11 हो गया इंटू 10। सो 35 प्लस 2 अपॉन 10, इसका टोटल सॉल्व करने पे आपका हो जाएगा 1.82। तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 36.82। ये आपका आंसर हुआ। अब चलिए मीन भी फाइंड कर लेते हैं। तो मीन के लिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हाइट डिस्टेंस है तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, एज्यूम मीन। तो एज्यूम के लिए हमें पहले यहाँ से x फाइंड करना पड़ेगा, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क्स हो जाएगा आपका x, राइट। चलिए दोनों को ऐड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो 15 प्लस 5 अपॉन 2 यानी 20 अपॉन 2 यानी रिजल्ट हुआ 10। इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 डिवाइड करेंगे 20। अब देखिए 10 का डिस्टेंस है तो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाइए, 40 50 60, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आप लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा a। तो एज्यूम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 का हाफ, तो हम कंपलसरी तो नहीं कर सकते, कोई भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए। चलिए हम 40 ले लेते हैं, ठीक है। तो 40 हो गया आपका a। अब यहाँ पे हमें d फाइंड करना है, तो d का फार्मूला होता है x माइनस a। तो x क्या है आपका 10, तो 10 माइनस 40, ये तो क्लियर है, यहाँ 0 आएगा तो कितना हो गया आपका -30। अब 10 में से यही माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे -20, राइट। 40 माइनस 20 एंड 40 माइनस 30 -10। अब यहाँ भी आ गया आपका, जैसे इधर गया वैसे डाउन साइड भी आ जाएगा, तो +10 ज़रूर लिखिएगा, +20। अब D1 हो गया, अब ये XI है ना, ये आपका हुआ FI। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे FI इंटू DI, जो फार्मूला हमें डिमांड करता है। तो FI आपका 6 3 जा 80 ये हो गया, -2 11 जा 22, 10 21 210, और ये तो 0 ही होगा, 14 10 जा आपका 140 एंड 5 2 जा 10 यानी 100। अब देखिए 100 को ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240। अब ये दोनों ऐड करते हैं तो सो माइनस तो कंपलसरी है, 0 8 2 10 1 11 1 रिमाइंडर, 2 2 4 1 5 1 6, और ये प्लस पे है, माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे सिग्मा FI इंटू DI इक्वल टू, माइनस आपका ग्रेटेस्ट है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, 0 7 4 11 5 माइनस 2 3 370। FI तो आपका पेशेंट दिए हुए हैं 80, बस इसी की ज़रूरत है, ये तो हमारे पास है ही है। तो चलिए अब फाइंड कर लेते हैं मीन। सो मीन के लिए यहाँ पे हम x बार यहाँ पे दिया हुआ है और हमने एज्यूम क्या किया 40। सो x बार इक्वल टू फार्मूला a प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI। तो a एज्यूम किए 40, FI और DI आपका -370 अपॉन FI कितने हैं पेशेंट 80। सो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल एंड 48 से भी कैंसिल करते हैं तो 8 4 जा 32, 5 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 8 5 जा, सो 40 माइनस 4.5, सो 4.625 होगा, 625, तो 4.625। सो माइनस करते हैं, सो माइनस करने पे 35.375 ये आ गया। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर्स किस में हैं। तो देखिए
35.375 है इसमें 36.82 है। तो 36 यानी मॉड का ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट admitted in the hospital or of age, सबसे ज़्यादा कौन से ज़्यादा एज के थे, सो 36.82 ये आपका मॉड से हुआ, एंड एवरेज पेशेंट आपका हो गया 35.375, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फॉलोइंग डेटा गिवन द इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। लाइफ टाइम्स 0 to 20, फ्रिक्वेंसी 10, 20 to 40 ऐसे कंटिन्यू दिए हैं। डिटरमाइन द मॉडल ऑफ लाइफ टाइम कंपोनेंट्स का हमें फाइंड करना है, तो सिर्फ इसमें हमें मॉड फाइंड करना है। सो सेकेंड नंबर का ये फ्रिक्वेंसी बनी है, तो हमें इसमें तो मॉड के लिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल की ज़रूरत तो है नहीं। तो इसमें देखते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी, 61, तो ये हो गई आपकी F1। इसके बैक में हम चलते हैं भाई, बैक मतलब जीरो, 1 के पीछे 0 और आगे आएंगे तो 2, ये क्लियर हो गया। अब जो आपने मॉड फाइंड किया उसके फ्रंट पे आइए, तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट L। अब इसमें आप डिस्टेंस देख लीजिए, तो डिस्टेंस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 to 20 में 20 का डिस्टेंस, तो हो गया आपका 20 डिस्टेंस। ओके, तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं मॉड। तो मॉड का फार्मूला हमने लर्न करने के लिए एक बेस्ट रूल से दिया, तो क्या था, L प्लस ब्रैकेट भाई डिस्टेंस F1 माइनस F0, एक लाइन ड्रा कर लीजिए, इसी को आप फिर से यहाँ पे लिख लीजिए। आप काउंट करिए कितने हैं, 2 हैं, तो 2 यहाँ लिख दीजिए और माइनस F2 यहाँ कर दीजिए इंटू H। अब यहाँ पे L देखते हैं, तो L आपका 60 है, सो 60 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस F1 60 एंड माइनस F0 52 अपॉन 2F1, तो ये तो सेम, जब ये सेम है तो ये भी सेम होंगे, तो 2 इंटू 60 माइनस 52 माइनस F2, तो F2 आपका यहाँ पे 38 है, और क्लास इंटरवल आपका 20। चलिए सॉल्व करते हैं हम। सो 60 प्लस 8, सॉरी ये तो F1 तो 61 है, तो यहाँ पे 61 होगा, सॉरी यहाँ पे 61, तो 61 माइनस 52 आपका 9 हो गया, 9 अपॉन 61 2 जा 122 माइनस 8 to 10 5 3 8 1 9 इंटू 20, सो 60 प्लस 9 अपॉन 32, ठीक है, 2 माइनस 0 एंड 9 3 12 राइट इंटू 20, सो 2 4 8 जा 32 एंड 4 5 जा 20, सो 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8। चलिए डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 60 प्लस 5.62, तो 65.62 ये आपका आंसर हुआ। सो आंसर आपका हो गया मॉड 65.62 आवर्स, ये आपका आंसर।
Now question number 3. The following data are gives to distribution of total monthly household expenditure of 200 फैमिली ऑफ अ विलेज। एक विलेज में 200 फैमिली के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मंथली जो एक्सपेंडिचर हो रही है, मतलब खर्च हो रही है, उसका एक मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर इन फैमिली। जैसे कि मान लीजिए किसी के होम पे 1000 टू 1500 24 फैमिलीज, 1500 टू 240 फैमिलीज। तो हमें इसे मॉडल फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ मीन भी फाइंड करना है इसमें। तो कुछ ये आपका सोल्यूशन थर्ड। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट हमें 40 दिख रहा है। तो ये हो गया आपका 40 F1। इसके बैक में आपका F0 और इसके आगे आपका हो गया F2। इसके फ्रंट पे देखते हैं तो ये आपका लोअर लिमिट हुआ 1500, क्लियर। और डिस्टेंस हम देखते हैं तो कितना है 500। ये आपका हुआ h = 500। तो चलिए यहाँ पे शो कर लेते हैं मॉड। सो मॉड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे मॉड में L कितना दिया हुआ हमें 1500। हाई मतलब क्लास इंटरवल में आ जाएगा आपका 500। F0 हो जाएगा आपका 24, F1 हुआ 40, F1 40 है जो हायर है, एंड F2 33। तो चलिए मॉड फाइंड करते हैं। सो मॉड = L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए फार्मूला हो गया L 1500, F1 40, F0 24 अपॉन 2F1 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 आपका 33 इंटू 500। चलिए 1500 प्लस 16 अपॉन 80 माइनस ऐड करते हैं 437 5 इंटू 500। सो 1500 प्लस से सॉल्व पूरा करने पे 347.83। सो ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने में हो जाएगा 1847.83। ये आंसर हुआ। अब बात करते हैं मीन की। तो मीन के लिए हमें पहले फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल करना पड़ेगा। सो क्लास मार्क x के लिए तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1500 को 2500, तो 2500 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा आपका 1250। नेक्स्ट में 1750 कितने का डिफरेंस है 500 का। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2250। नेक्स्ट हो जाएगा 27 22 5 27 और 27 5 32। सिर्फ ये 50-50 लिखते जाइए और इनमें 5 का ऐड करते जाइए। ये आपका 3750, 37 5 42, तो 42 50, 42 5 4750। ये हो गया। चलिए डी फाइंड करते हैं। तो डी का फार्मूला x माइनस ए। सो x क्या है आपका, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 का हाफ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें से कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4। ये तो 4 ले सकते हैं। इस बार चलिए 3250 ले लेते हैं। तो 3250 आपका ए हो गया। ठीक है। अब 1250 ये फार्मूला x माइनस ए। एज्यूम हमने क्या किया, एज्यूम a = 3250। ठीक है। 3250 माइनस 1250 तो ये आपका आ जाएगा -2000 माइनस 15, क्योंकि 5 का ही डिस्टेंस है, और ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो गया आपका 500 और ये तो 0 ही होगा। अब इसके आगे आप जाएंगे तो 500 होगा, फिर 1000 होगा, 5 का डिस्टेंस, ये आपका 1500 हुआ। चलिए अब फार्मूला अटेंड करते हैं FI × DI। तो FI और DI तो
2000 का 24 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 24 48 ये हो गया। 15 4 जा 60,000 ऐसा ही माइनस रहेंगे, माइनस 33 31 1 जा 33 एंड 28 5 जा 140 ये ज़ीरो हो गया, प्लस 11,000 जो कि 25 110। अब यहाँ पे देखते हैं 16 1 जा 16 और प्लस 15 7 जा 15 7 जा 105, यहाँ डबल ज़ीरो कर देते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो इसे सॉल्व करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1,17,500 और सिग्मा एफ आई भी कर लेते हैं। तो कितने फैमिली थे, 200 फैमिली। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मीन। सो मीन का फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए हमने एज्यूम क्या किया था, 32 50। सो 32 50 प्लस एफ आई इंटू डी आई माइनस अभी आया तो 1,17,500 अपॉन 200। तो ये आपका ज़ीरो कैंसिल एंड 32 50 माइनस डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 0.5। सो यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस करने में आ जाएगा 2662.5, ये आपका आंसर हुआ। सो ये आपका क्या हुआ, मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मीन मंथली एक्सपेंडिचर। ओके, और ये आपका क्या हुआ जो मॉड में है, तो मॉड यहाँ पे है मॉडल एक्सपेंडिचर मंथली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज टीचर्स स्टूडेंट्स रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। इंडिया के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो फाइंड हमको यहाँ पे दिया हुआ है। एंड फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, इसका हमको मॉड और मीडियन भी फाइंड करना है। इंटरप्रेट द टू मेजर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर यानी 15 to 20 स्टूडेंट्स में 3 टीचर्स हैं, सॉरी 3 स्टेट्स पे हैं, नंबर ऑफ स्टेट या यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, तो 15 to 20 स्टूडेंट्स पे 3 टीचर्स, 20 to 25 में 8 ऐसे आपके दिए हुए हैं। तो हमें इसमें फाइंड करना है मॉड एंड मीन। सो फर्स्टली हम सॉल्व यहाँ पे फर्स्ट मॉड को फाइंड करते हैं, देन आफ्टर मीडियन। तो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 10। तो 10 हो गया आपका F1 और ये आपका हुआ F0, ये आपका हुआ F2। इसके सामने देखते हैं तो आपका ये हो गया L लोअर लिमिट, और डिस्टेंस कितना है 5, तो H इक्वल टू आपका 5 हो गया। तो चलिए यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है L इक्वल टू लोअर लिमिट 30 एंड फ्रिक्वेंसी F1 10, मॉड ऑफ फ्रिक्वेंसी F0 9 और F2 जो दिया है वो आपका 3 दिया है। ठीक है, मॉड फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट में मॉड का फार्मूला, तो मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9, सो 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस F2 3 इंटू H। डिस्टेंस कितना था 5 का। चलिए ठीक है, 30 प्लस 1 अपॉन 20
माइनस 9 3 11 इंटू 5, सो 30 प्लस 1/9 इंटू 5, सॉरी यहाँ पे 9 3 12 होगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8/5 है ना। 8 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 0.58 जा 40, तो यहाँ पे आ गया आपका 30 प्लस, चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 8 है, 8 से डिवाइड 5 को, सो 8 यहाँ पे 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर 0, 8 2 जा 16, तो 0.62, सो 0.62, तो 30.62 ये आपका हुआ मॉड। अब आते हैं मीन पे, सो मीन के लिए हम पहले एज्यूम करेंगे ए इक्वल टू, इसमें हम एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्टेंस बहुत लोवेस्ट है, तो हम इसमें एफ आई इंटू एक्स आई का फार्मूला अभी अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ क्लास मार्क कर लेते हैं, क्लास मार्क, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लोवेस्ट है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं मीन का फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। सो 15 20 35, 35 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 17.5, सो 5 का डिस्टेंस है तो 22.5, फिर 27.5, 27.5 32.5, 37.5 एंड 42.5 एंड 47.5 एंड 52.5, सभी में हमने 5 को ऐड किया। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, तो 17.5 का 3 में, क्योंकि ये नंबर आप स्टेट आपकी फ्रिक्वेंसी हुई, तो इस 3 का इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 52.5, 22 का 0.5 का 8 में करेंगे तो 180.0 हो जाएगा, 27.5 का 9 में, तो ये हो गया आपका 247.5, ऐसे ही इंटू करेंगे तो 325, नेक्स्ट हो जाएगा 112.5, नेक्स्ट यहाँ पे तो सभी ज़ीरो हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, 2 का इंटू करते हैं तो 105, फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी दी हुई है 35, ओके, एंड एफ आई इंटू डी आई, सो एफ आई इंटू एक्स आई, सॉरी एक्स आई इक्वल टू, कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 1022.5। सो चलिए मीन फाइंड कर लेते हैं। सो मीन का फार्मूला ये एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी सिग्मा एफ आई क्या है 1022.5 और एफ आई है 35, सो डिवाइड करने पे कितना आ गया 29.21, ये आपका आंसर है। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एवरेज दिस रेशियो इक्वल टू 29.21, ये आपका आंसर होगा। Now question number 5, the given distribution show the number of runs scored by the some top batsmen of the world in one day international cricket matches। जो वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन होते हैं उनका एक कैलकुलेट दिया यहाँ पे, जो 3000 से 4000 रन स्कोर किए उसमें 4 बैट्समैन हैं, 4000 to 5018। सपोज़ अगर हम यहाँ पे देखें जैसे कि इससे तो अब सचिन तेंदुलकर आते हैं, है ना, 10,000 to 11,000, सौरव गांगुली भी इनसे अबव हैं, द्रविड़ हैं वो भी एक बेस्ट प्लेयर में से ही हैं, उनका कैलकुलेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे ही। तो फाइंड द मोड ऑफ डाटा, चलिए डाटा फाइंड करते हैं। सो ये आपका 5th नंबर सोल्यूशन है। तो इसमें देखिए फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है 18, तो 18 हो गया आपका F1, ये आपका प्रेडिसिंग हुआ F0 और ये हुआ आपका F1। इसके फ्रंट पे देखते हैं तो लोअर लिमिट आपका हो जाएगा 4000, डिस्टेंस देखते हैं तो H हो गया आपका 1000। चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमें लोअर लिमिट दिया है 4000, F1 दिया है 18, F0
4 एंड F1 9 और हाइट सॉरी उसकी डिस्टेंस 1000। चलिए सॉल्व करते हैं मॉड। सो फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L आपका 4000 है, F1 18 माइनस 4 F0 एंड 2 इंटू 18 यही तो सेम है यहाँ पे, माइनस F2 ये आपका F2 है, हाँ ये थोड़ा सा हमने 1 कर दिया है, F2 है 9। सो F2 हो गया आपका 9 इंटू H हाइट। सो 4000 प्लस 14 अपॉन 36 माइनस 13 इंटू 1000। सो 4000 प्लस 14 इंटू 23, 6 माइनस 3 to 1 3, सो 1000। सो इसे डिवाइड करने पे 608.69 ये हो जाएगा। ऐड कर सो यहाँ पे 14 में 23 का डिवाइड करने पे ये आ जाएगा आपका 0.608 और आगे करना है तो 69 है। अब इंटू 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट है यहाँ पे, यहाँ पे 30 है तो ये 30 इधर आ जाएगा तो 600.69। तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे एग्जैक्ट आपका 4608.69 ये आपका मॉड हुआ। Now question number 6. A students note the number of car passing through a spot on the road 100 periods in each 3 minutes. Summarized, it is table given below. To find the mode of data. चलिए इसका भी मॉड फाइंड करते हैं। सो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे देखते हैं 22, ये F हो गया। सो ये हुआ आपका F1, F0 एंड F2। इसके सामने देखते हैं तो आपका क्या दिखा है 40 आपका लोअर लिमिट एंड डिस्टेंस H 10 का डिस्टेंस है। चलिए मॉड फाइंड कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे शो कर लेते हैं लोअर लिमिट आपका दिया हुआ है 40 एंड हाई क्लास साइज 10 एंड F1 20, F0 12 एंड F2 इक्वल टू 11। सो मॉड फाइंड करते हैं। मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L यहाँ पे देखते हैं 40 प्लस F1 20 F0 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 11 इंटू H 10 ये दिया हुआ है। सो 40 प्लस 20 माइनस 12 8, 40 माइनस 213 एंड 112 इंटू 10। सो 40 प्लस 8 अपॉन 17 इंटू 10। सो डिवाइड करने पे आपका 8 डिवाइड बाई 17 तो 0.47 ये हो गया इंटू 10। सो 40 प्लस 10 का इंटू करेंगे तो 4.7 तो ये हो गया आपका 44.7 मॉड। कार्स ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।